शालोम दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, जी हाँ, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक खास संदेश को लेके हाजिर हूँ, एक खास वीडियो को लेके हाजिर हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस संदेश को आप जरूर सुनिए, और अगर कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ अच्छा लगता है आपको, तो जरूर से इस संदेश को आगे तक भी पहुँचाएं। मूसा के बारे में आज कौन अनजान है? मूसा को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मूसा बाइबल के कुछ किताबों को लिखे हैं। उसके साथ ही साथ इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने में उनकी जो भूमिका थी, उसको कौन भूल सकता है। दोस्तों, परमेश्वर ने मूसा को कुछ खास मकसद से चुना था। कुछ विशेष अधिकार मूसा को दिया गया था। वो क्या था कि इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाएं। जी हाँ, और जरा सोचिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 40 साल के लिए मूसा लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों को अगुवाई करते हैं। जी हाँ, वे इस्राएलियों की अगुवाई करते हैं, अगुवा बनते हैं। परमेश्वर ने उनको इसी काम के लिए चुना था। आप जरा सोचें, इतने सारे लोगों को एक साथ लेके जाना, उनके सामने होते हैं और लोग उनके पीछे होते हैं, तो इतने बातों को सुनना पड़ता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, खाने के बारे में, पीने के बारे में, रहने के बारे में, हर एक समस्याओं के बारे में लोग मूसा से चिढ़ते थे, बड़बड़ाते थे, गालियां देते थे। लेकिन बाइबल बताती है गिनती अध्याय 12:3 में कि मूसा उस समय पृथ्वी के जितने लोग थे सबसे बड़े नम्र व्यक्ति थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े नम्र व्यक्ति थे, यानी कि हम्बल मैन थे। इसलिए मूसा इन सब का डांट, गालियां सुनने के बावजूद भी परमेश्वर से विनती करते हैं। परमेश्वर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, इनके लिए विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी कभी कभी इस्राएलियों से नाराज हो जाते थे। उस समय मूसा परमेश्वर को मनाते थे। ऐसे ही दोस्तों, हारून मूसा के भाई थे, और हारून को भी प्रभु परमेश्वर ने खास मकसद के लिए चुना था। खास अधिकार उनको मिला था। वो क्या था? याजक पद। जी हाँ, मिलाप वाले तंबू और वाचा का संदूक के बारे में हारून को अधिकार दिया गया था, यानी कि याजक पद उनको मिला था। बाइबल बताती है कि वो एक पवित्र जन थे। वो एक पवित्र जन थे। लिखा गया, उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन, जी हाँ, यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाहा की। हारून के बारे में और लिखा गया कि ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जी हाँ, ये पद परमेश्वर ने हारून को दिया था, यानी कि एक विशेष अधिकार दोनों भाइयों को मिला था परमेश्वर की तरफ से। दोस्तों, आज हम सब सत्ता के भूखे हैं। एक पोजीशन के लिए, एक डेजिग्नेशन के लिए हम भूखे हैं। पावर हंगर से हमें चाहिए अधिकार। किसी को भी किसी के अधीन में रहना पसंद नहीं आता। सब लोग चाहते हैं कि मैं मालिक बन जाऊं, मैं बॉस बन जाऊं और मेरे अधीन में लोग रहें, लेकिन मैं किसी के अधीन में नहीं रहूंगा। ये हर एक समाज में, हर एक जगह पे हमें देखने के लिए मिलता है। चाहे कोई कंपनी में हो, कोई फैक्ट्री में हो, कोई भी देश में क्यों ना हो, और विशेषकर हमारे मसीहियत में तो इसकी बात पूछो ही मत। क्योंकि आज हर कोई अपने नाम से एक एक मिनिस्ट्री खोल के बैठा है। जी हाँ, अपने अपने नाम से एक एक मिनिस्ट्री खोल के बैठा है, और वो एक मालिक बन गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही घटना जहाँ पे कुछ लोग प्रभु के भक्त, प्रभु के दास मूसा और हारून के पास आते हैं, शिकायत करते हैं कि क्या तू ही हमारा मालिक बन बैठा है? क्या हम तेरे जैसा नहीं बन सकते? हमें भी अधिकार दिया जाए, हमें भी कुछ पदवी दिया जाए, हम भी कुछ हैं। वे लोग इनसे वाद विवाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। दोस्तों, चलिए उस घटना के बारे में हम देखेंगे। गिनती अध्याय 16
वचन 1 से 34 हम पढ़ेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी इस वचन को पढ़ें। जी हाँ, बहुत ही रोचक घटना है। करोह, दातान और अबीराम का बलवा बगावत। यहाँ पे ये लोग मूसा और हारून के साथ तो बात करते ही हैं, उसके साथ ही साथ परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, परमेश्वर को भी चुनौती देते हैं, बगावत करते हैं, धोखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लिखा गया करोह जो लेवी का पोता, कहात का पोता और यशहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, ठीक है, मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, जो उस मंडली के एक अधिकार में थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे और नामी थे, उनको संग लिया। कौन कौन? दातान, अबीराम, करोह और ओन। ये लोग उस मंडली के 250 लोगों को, जो सभासद थे, जो नामी थे, उनको उनके साथ लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आगे पढ़े। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए, ठीक है, जो परमेश्वर के भक्त, जो परमेश्वर के सेवक थे, खास मकसद के लिए चुने हुए लोग थे, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध में उठ खड़े होते हैं और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हाँ दोस्तों, देखिए, पोजीशन के भूखे, हंगर फॉर पावर, अथॉरिटी। मैं भी कुछ हूं, घमंड आता है, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, हम भी कुछ हैं। ये जो भावना उनके जहन में आता है, वे सोचते हैं कि तुम ही क्यों हमारा मालिक बन बैठे हो, तुम ही हमारा अधिकारी क्यों बन बैठे हो, हम भी कुछ है। ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने करोह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे करोह, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने करोह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। देखिए, मूसा का यहाँ जो विनम्र स्वभाव है हमें देखने के लिए मिलता है। जब ये लोग बलवा करते हैं, बगावत करते हैं, तो मूसा परमेश्वर के समीप, उनके सम्मुख मुंह के बल गिरते हैं, दंडवत करते हैं। और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? देखिए, मूसा को पता है कि हारून यानी कि उनके भाई कौन थे, परमेश्वर के चुने हुए पवित्र जन, जी हाँ, याजक थे। इसलिए हारून के बारे में भी मूसा कहते हैं, उनके बारे में तुम क्यों बुड़बुड़ाते हो? वो कौन है, क्या तुम नहीं जानते? आगे लिखा गया, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी गलती थी। जो उनका नेता था, उनका अगुवा था, उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आए हैं, जब ये मूसा उनको बुलाते हैं तो वे लोग कहते हैं, हम तेरे पास नहीं आने का, हम नहीं आएंगे। वाह, कितने घमंडी बन चुके थे वे लोग। दातान, अबीराम कितने घमंडी बन चुके थे। अपने एटीट्यूड यहाँ पे दिखाते हैं कि हम तो तेरे पास नहीं आने का, हम नहीं आएंगे।
जरा सोचिए, एक कलीसिया के एक पास्टर, एक प्रभु के सेवक अगर किसी विश्वासी को या किसी को बुलाते हैं, मंडली के लोगों को बुलाते हैं और वो कहते हैं हम तेरे पास नहीं आने का, तू कौन है हमें बुलाने के लिए, हम तेरे से बढ़ते हैं। यानी कि घमंड का स्वभाव उनके मन में आ गया था, घमंडी बन चुके थे। जरा सोचें, मूसा के मन में, मूसा के जो दिल में क्या लगा होगा, कितनी चोट पहुंची होगी, जरा हम सोचें। दोस्तों आगे लिखा गया, क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? वाह! देखिए, जो मिस्र देश में थे वहां पे इनको क्या खाने के लिए मिलता था, ये लोग वहां पे क्या करते थे, कितने कठोर परिश्रम करते थे, कठोर बातों को सहना पड़ता था, कठोरता से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ये सब भूल के ये लोग कहते हैं कि वहां पे मधु और दूध की धाराएं बहती थी, उस मधु और दूध बहने की देश से हमें छुड़ा के लेके आया और यहाँ पे तू हमें मारने के लिए कोशिश कर रहा है। और जो तूने हमसे वायदा किए थे कि मधु और दूध बहने वाले देश, वहां तक तो हमें नहीं पहुंचाया, तो हम तेरे बात को क्यों मानेंगे, क्यों सुनेंगे, हम तेरे पास क्यों आएंगे? आगे लिखा गया, फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। फिर कहते हैं हम तो नहीं आएंगे भैया, हमें नहीं आना है, चाहे तुम जो भी कर लो। लेकिन उनका जो हालत वहाँ पे था, वे लोग क्या करते थे, ये सब भूल के यहाँ पे वे लोग मूसा से बगावत करते हैं, मूसा से वे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, हम तेरे पास नहीं आने का। जरा सोचिए, ये लोग कितने घमंडी बन चुके थे, कितने ही उनके मन में जलन आ गया था कि तू ही हमारा अधिकार बना है, तू ही हमारा अधिकार बन बैठा है, हम तेरे बातों को क्यों सुनेंगे, तेरे पास हम क्यों आएंगे? आगे लिखा गया, तो मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि ना कर, मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की है। तो मूसा ने करोह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए और करोह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तो यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। देखिए, यहाँ पे जो करोह थे वो सारी मंडली को मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा करता है, उनके खिलाफ इकट्ठा करता है। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही भयानक घटना हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी। और हम इस घटना से सबक लेना चाहिए कि हम किसके साथ बगावत करते हैं, किसके साथ हम वाद विवाद करते हैं, किसको हम बलवा करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। अब यहोवा मूसा और हारून से कहते हैं, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, एक्स्ट्रा हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। क्यों? कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं, पल भर में, चुटकी भर में, क्षण भर में उस मंडली को, उस वंश को, उन लोगों को भस्म कर डालूं, इसलिए वहां से अलग हो जाओ। तो वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? दोस्तों, यहाँ पे मानना पड़ेगा मूसा और हारून का जो प्रेम भावना अपने लोगों के साथ था, लोगों के लिए था। देखिए, इतने सब होने के बावजूद भी वे लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, कहते हैं
कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, क्या तो एक जन के पाप का नतीजा, पाप का दंड सबको देने वाला है। देखिए कितने विनम्र व्यक्ति थे, कितने विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे मूसा और हारून भी। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि करोह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तो मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इसराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ। देखिए उनके डेरे जो थे, उनके जो तंबू थे, वहाँ से हट जाना है, दूर होना है। उसके साथ ही साथ उनके कोई वस्तु, कोई चीज़ को भी नहीं छूना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंस कर मिट जाओ। देखिए उनके तंबू, उनके घर से तो अलग होना है, थोड़ा दूर हटना है। उसके साथ ही साथ उनका कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज़ों को भी नहीं छूना है। मूसा कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पाप में फंसकर नष्ट हो जाओ, तुम मार डाले जाओ। इसलिए वहाँ से हट जाओ, उनके कोई भी वस्तु को मत छूना। ये सुन के वे करोह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। दोस्तों यहाँ पे देखें, मूसा के बातों को कोई ध्यान ही नहीं देता, ना करोह, ना दातान, ना अबीराम। जब मूसा कहते हैं लोगों से वहाँ से हट जाओ, वहाँ से अलग हो जाओ, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, देखिए उनका जो जिद्दी, स्टबॉर्न कितने हैं। वो लोग देखते हैं कि अपने अपने पत्नियों, अपने बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए हैं। देखिए उनका हिम्मत देखिए, उनका साहस देखिए, उनका गुरूर देखिए। वे लोग निकल के अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को, अपने बाल बच्चों को, सबको निकाल के उनके तंबुओं के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ये सोचा होगा कि हमने बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत एक प्रशंसनीय काम किए हैं, बहुत सराहने वाले काम किए हैं। और वे लोग अपने तंबू के द्वार पर आके सब निकल के खड़े हो जाते हैं। आगे देखिए, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। मूसा साफ साफ कहते हैं कि ये सब काम जो भी होने वाला है, जो भी हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी इच्छा से, अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता, यानी कि सब कुछ परमेश्वर करने वाला है और उनके द्वारा मैं सब कुछ करता हूँ। आगे लिखा गया, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। दोस्तों नतीजा, रिजल्ट ऑफ रिवेल क्या है? मूसा कहते हैं, साफ साफ बताते हैं, अगर इनका दंड अगर सबके समान नॉर्मल हो, ऑर्डिनरी हो, तो तुम जान लोगे कि मैं यहोवा की तरफ से भेजा नहीं गया, मैं परमेश्वर की तरफ से भेजा नहीं गया हूँ। और यानी कि इनका जो मौत है कुछ असाधारण होने वाला, कुछ अलग होने वाला, जो कि किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, किसी ने कभी देखा नहीं होगा। ऐसा दंड, ऐसा मृत्यु परमेश्वर यहोवा उन लोगों को देने वाला है। हाँ दोस्तों, आगे लिखा गया, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। हाँ दोस्तों, मूसा कहते हैं, और अगर कुछ अनोखी शक्ति, अनोखे तरीके से इनकी मौत होती है, इनको दंड मिलता है, तो जान लो कि ये लोग परमेश्वर का अपमान किया है, यहोवा का अपमान किया है, यहोवा का नाम को खिल्ली उड़ाया है, मजाक उड़ाया है। इसीलिए इनकी मौत अनोखी होने वाली है, इनका दंड कुछ अलग, कुछ असाधारण होने वाला है। वे ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई।
देखिए दोस्तों कितनी गंभीर बात है। जब मूसा ये बात कह ही चुका था, कह ही रहा था, उसी समय उसी पल भूमि, ये पृथ्वी उनके पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान और करोहों के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घरवार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गई। दोस्तों बताइए जरा, कितने भयानक दंड उनको मिला, कितनी भयंकर दंड उनको मिला। भूमि फट गई, धरती फट गई, इस पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और लोगों को निगल लिया। वे लोग जीते जी अधोलोक में जा पड़े, वे लोग जीते जी उस अधोलोक में, उस भूमि के नीचे जा पड़े। जरा सोचिए कितने भयानक दंड उनको मिला। क्योंकि वे लोग बगावत किए थे, परमेश्वर का नाम का मजाक उड़ाए थे और परमेश्वर के भक्तों की बातों का वे लोग मजाक उड़ाए थे, सम्मान नहीं किए थे, रेस्पेक्ट नहीं किए थे, उन्होंने उनको नहीं माना था और वे लोग सत्ता के भूखे थे, पावर हंगर्स थे और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तो यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। करोहो, दातान, अबीराम, ओन, ये तो मरे ही मरे, उसके साथ ही साथ जो नामी लोग थे, जो सभासद थे 250 लोग, वे भी आग में भस्म हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग भी मूसा और हारून के बातों को ना सुन के करोहो, अबीराम, दातान के बातों में आ गए थे, उनके साथ वे लोग गए थे। इसकी वजह से इनकी भी मौत होती है, इनको भी आग से भस्म कर दिया जाता है। जरा सोचिए दोस्तों कितने भयंकर दंड उनको मिला। ये थी उनके बगावत करने का नतीजा, ये था उनका दंड कि वे लोग परमेश्वर के भक्तों की बातों को ध्यान नहीं दिया, उनको असम्मान किया, परमेश्वर को अपमान किया था, परमेश्वर का मजाक उड़ाया था। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे हम देखें तो कौरव जो वंश थे, उनके जो बच्चे थे, उनकी मौत नहीं हुई थी। इसी गिनती के किताब अध्याय 26 में कौरव के बच्चे, जो बच्चे 20 साल के नीचे के थे, उस समय जब ये लोग भस्म हो गए तो वे लोग नहीं मरे थे। और ये लोग भजन संहिता 42 लिखते हैं और उसके साथ ही साथ वे लोग कम से कम 12 भजन लिखते हैं। जब हम इन भजनों को पढ़ते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, हमें समझ में आता है कि ये लोग खुद उस समय चश्मदीद गवाह थे कि उनके पूर्वजों की मौत कैसे हुई थी, उनके पूर्वजों की मौत कैसे हुई थी। ये लोग खुद एक आई विटनेस थे, ये लोग देखे थे और जानते थे। इसलिए भजन संहिता 42 हम जब पढ़ते हैं, बहुत ही दिल तोड़ने वाली भजन संहिता है। इसलिए हम घमंडी ना बने, सत्ता के भूखे ना बने और परमेश्वर के साथ हम कभी भी बलवा ना करें, बगावत ना करें, उनको हम धोखा ना दें। तो इसीलिए दोस्तों आप भी वचनों को पढ़ें, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई करें और इस वचन को आप आगे तक भी बढ़ाइए। तो हम सबको आशीष दें। धन्यवाद।